अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज कर्नाटका में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले दिनों में साउथ टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी का MLC इलेक्शन होने वाला है। 6 जगहों पर इस इलेक्शन से जुड़े बी फॉर्म भी इशू किए गए। तो आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बीच मौजूद हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मैसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रफत खान साहिब। जी हाँ नाजरीन, इनके कहने के मुताबिक इनका कहना है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ से जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, उन्होंने माइनॉरिटीज मुस्लिम्स कम्युनिटी का हो या माइनॉरिटीज के कोई भी काबिल अफराद को इस इलेक्शन में यानी MLC इलेक्शन में शामिल नहीं किया गया। इस बात पर नाराजगी जाहिर की। हालांकि देखा जाए तो पिछले इंतखाबात में चाहे वो MLA का हो या MP इलेक्शन जो हाल ही में गुजरा है, इनमें माइनॉरिटीज की तरफ से भरपूर और पुरजोर कोशिश की उन लोगों को जिताने में। इनका दावा है कि कांग्रेस गवर्नमेंट इलेक्शन के दौरान वादे तो करती है लेकिन वादे पूरे नहीं करते, जो नाराजगी का एक सबब है। जी हाँ नाजरीन, आइंदा चलकर अगर माइनॉरिटीज के इशू पर काम नहीं किया, चाहे वो वतन की तरक्की से जुड़े हो या मजहब से, तो उन लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आज हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाकर अवाम के बीच बेदारी लाने में मदद कीजिए, वरना तो सोई हुई कौम को कुचलने में देर नहीं लगती। हालात का जायजा रखना और हालात पर नजर रखना हमारा फर्ज बनता है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि MLC इलेक्शन चल रहे हैं साउथ टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी का। 6 जगह पर इस इंतखाबात चल रहा है और इसके बी फॉर्म भी बांटे गए, लेकिन अफसोस की बात है कि एक भी माइनॉरिटीज को ये टिकट नहीं दी गई। MLC का मौका, MLC इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं दिया गया कांग्रेस पार्टी से। हर इलेक्शन में, हर इंतखाबात में माइनॉरिटीज जो है कांग्रेस को जी जान से मेहनत कर जानो माल लगाकर, जी तोड़ मेहनत कर जो है इस पार्टी को इख्तिदार में लाने की कोशिश करते हैं और जिताते भी हैं। हाल ही में कर्नाटका में जो असेंबली इलेक्शंस चले, इसमें 85% मुस्लिम वोट्स, मोर देन 55 लाख मुस्लिम वोट पड़ने की, वोट पोल होने की वजह से जो है आज कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में है। और हाल ही में जो लोकसभा इलेक्शन चला, MP का इलेक्शन चला, इसमें भी जो है भरपूर ताउन और कोशिश मुस्लिम और दूसरी अक़लियतों ने, माइनॉरिटीज ने लगाकर जो है इस इलेक्शन में, इंतखाबात में हिस्सा लिया है और भरपूर पोलिंग की है और हर तरीके से जो है कांग्रेस को जिताने की कोशिश की है और अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जब MP का रिजल्ट आएगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद इलेक्शन कटते ही, इलेक्शन होते ही जो है कांग्रेस पार्टी जैसे इलेक्शन से पहले आकर मुसलमानों के पास आकर मिलना जुलना, उनसे वोट मांगना, उनसे वादे करना, जैसे कि 2B रिजर्वेशन है, बजरंग दल को बैन करने का है और जो है ऐसे बहुत से अनगिनत जो वादे किए थे, एक भी इन्होंने पूरा नहीं किया। और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमें देना चाहिए, पॉलिटिकल जो हमारा जो हक है, जितना परसेंटेज हमारा मुसलमानों का यहाँ पर है, मोर देन 75 लाख वोटर्स यहाँ पर है कर्नाटक में। सेकेंड लार्जेस्ट वोटर्स आफ्टर SC ST मुसलमान ही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें 1 सीट MP में दी गई थी और 15 सीट MLA में दी गई थी और MLC अब जो चल रहा है इसमें 1 भी सीट नहीं दी थी। इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं SDP की जानिब से। हम जो है कांग्रेस को ये डिमांड करते हैं कि जो मुसलमानों को
अपने पार्टी के इंतखाबात में भरपूर सीट्स दे और उन्हें जिताने की भी कोशिश करे। और इसके अलावा जो आपने वादे किए थे, जैसे कि 2B है, बजरंग दल को बैन करने का है, और बहुत से जो वादे आपने किए थे इलेक्शन के दौरान, वो भी पूरे करें, ये एसडीपी का डिमांड है। हाल ही में एमएलसी नॉमिनेटेड जो हुए थे कर्नाटक में 6 महीने पहले, वहां पर भी मंसूर खान साहब का नाम लिस्ट में था और पहले नंबर में था, लेकिन आखिरी वक्त पर उनका नाम निकालकर दूसरे को एमएलसी बना दिया गया है। ये हर बार जो है मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ धोखा होता है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमें बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं और ये डिमांड भी करते हैं कि हमें पूरा जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। सर, जैसा कि आपने कहा कि माइनॉरिटीज़ के मसले हो या कौम मिल्लत के मसले हो, कोई भी आज तक मसला हल ना हो सका। इस पर आपकी पार्टी यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मुस्तकबिल में क्या कदम होगा सर? बहुत अच्छा सवाल है जिलानी साहब। देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीए जो है सिर्फ इलेक्शन के दौरान काम नहीं करती है, ये मुसलसल जो है 24/7 और 365 डेज जो है कौम और मिल्लत के और हिंदुस्तानी शहरियों की, चाहे वो कोई भी मज़हब का हो, उसके मसले मसाइल हल करने में लगी रहती है। अभी आपका सवाल था कि जो अक़लियतों पर जो भी हालात गुजरे हैं, उनके जो हक़ छीने गए, उनके मजहबी मामले हो, 2B रिजर्वेशंस हो, उसके बारे में पार्टी का क्या काम है, आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम जो है आने वाले दिनों में नहीं, पहले से ही इसे हल करने में लगे हुए हैं। हमने अलग अलग तरीके से जो है इस सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की है और करते रहेंगे। हमने एहतजाज किए, एहतजाजी जदोजहद हमने की, 2B मामले में, हिजाब के मामले में, अजान के मामले में, दिव्यांग के मामले में, किसानों के मामले में, दलितों के मामले में और जो है आदिवासियों के मामले में एहतजाज कर रहे हैं। और हम कानूनी जदोजहद भी कर रहे हैं। जो भी 2B रिजर्वेशन है, हिजाब का मामला है, अजान का मामला है, दिव्यांग का, हमने जो है कोर्ट में जो है गवर्नमेंट के खिलाफ जो है एक केस फाइल कर, पिटिशन फाइल कर जो है वहाँ कानूनी जदोजहद भी करें। कानूनी जदोजहद, एहतजाजी जदोजहद और जो है सियासी जदोजहद, हम सियासी प्रेशर पे जो है इन जो हुकूमत पे इख्तिदार पर बैठे हैं उन पर डाल रहे हैं। सर, और मेरा दूसरा एक सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरे इलेक्शन जो MP इलेक्शन हुआ, उसमें उलमाए दीन की शिरकत ये बड़ी ही ज़रूरी चीज़ थी और उन्होंने करके बताया। शहर मैसूर की गलियों में इलेक्शन के दौरान उन्होंने कैंपेनिंग की कांग्रेस पार्टी के लिए। अब क्या मैं आपसे सवाल करता हूं कि यही उलमाए दीन क्या दूसरे मसलों में भी आगे बढ़कर आएंगे आपके साथ? मेरा यह सवाल है सर। देखिए, इस इलेक्शन में और जो असेंबली इलेक्शन गुजरा है और जो अब MP इलेक्शन गुजरा है, इसमें उलमाए दीन का बहुत अच्छा रोल रहा। भरपूर तरीके से उन्होंने काम किया, रास्तों पर आए और अवाम को जगाया, अपने खिताबों में भी इसकी ज़रूरत महसूस कराई। बहुत अच्छा काम किया है। इससे जो है बहुत अच्छा असर जो है अवाम पर पड़ा। जो वोटर्स वोटिंग के दिन घूमने चले आते थे, छुट्टियां मनाते थे, घरों में बेफहमी से सो जाते थे, आज जो है वोट की अहमियत जानकर जो है आकर बहुत अच्छा वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ा है और अच्छी वोटिंग भी है। मैं उलमाए दीन और अमाए दीन और इंटेलेक्चुअल से ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम के ज़रिए से कि सिर्फ इलेक्शन के दौरान आप एक्टिव ना रहे, इलेक्शन के बाद भी जो है आप जो है मैदान में रहे और जो हुकूमतें जो इख्तिदार में हैं, जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, जो आकर इलेक्शन के दौरान आपसे वादे कर आपसे काम लेते हैं, उनका गिरेबान पकड़कर आप पूछ सकते हैं कि हमारा 2B रिजर्वेशन जो आपने वादा किया था क्यों नहीं उसे जारी किया। हिजाब के बारे में आप पूछ सकते हैं और जो अलग अलग तरीके से हम पर दबाव डाला जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हमारे बहुत से हुकूक को छीने जा रहे हैं, उसके बारे में आप सवाल कर सकते हैं। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा जो बिल्कुल छीना जा रहा है,
MLC इलेक्शन में अभी 6 सीट्स पर जो लड़ रहे हैं, इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ पर एक भी सीट माइनॉरिटीज़ को, अक़लियतों को नहीं दी गई, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। तो ये भी हम कंडेम करते हैं और हम उलमा इकराम से और हमायतीन से ये इल्तिजा करते हैं कि आप सवाल करें कि क्यों माइनॉरिटीज़ को इलेक्शन होते ही आप इतना नेगलेक्ट करते हैं, क्यों हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे और हमारे दूसरे हक हुकूक भी जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रहे। ये आपको सवाल करना है उनसे, ये हमारी गुजारिश है। सर, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आपकी पार्टी की तरफ से जदोजहद आप ज़रूर करेंगे इन मामलात पर। अगर कांग्रेस पार्टी की जानिब से अगर हमारे अपने मसलों पर यानी माइनॉरिटीज़ के जो मसले हैं और फिर कौम मिल्लत के जो मसले हैं, अगर इनकी तरफ से इन पर गौर न किया गया तो आपकी पार्टी की जानिब से क्या इक़दामात होंगे? क्या आप भरोसा दिलाएंगे हम लोगों को कि आपकी पार्टी कौम मिल्लत के लिए भरपूर काम अंजाम देगी? सर जी ज़रूर जिलानी साहब, जो हमारी पार्टी सिर्फ कौम और मिल्लत के लिए नहीं, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ है, हिंदुस्तान के हर शहरी का मसला मसाइल हल करने का हमने वादा किया है, हमने बेड़ा उठाया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम हमारी जद्दोजहद से, हमारी मेहनत से जो है लोगों का दिल भी जीतेंगे और उनके मसले मसाइल भी हल करेंगे। मैं आपको इत्तला दे दूं कि हिंदुस्तान के 26 रियासतों में हमारी पार्टी का काम चल रहा है और लगभग सभी रियासतों में हमारे कॉरपोरेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, जिला पंचायत इलेक्शंस भी हमने जीत लिया है। कर्नाटक में 350 के करीब हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, ग्राम पंचायत मेंबर्स हैं और कहीं जगह तो हमें बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अवार्ड भी मिल चुका है, उत्तम आडलिता ग्राम पंचायत लेवल में, और कहीं ग्राम पंचायत में हमारी हुकूमत भी है। मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि सिर्फ एक पार्टी पर डिपेंड होने से, एक पार्टी पर अपना पूरा भरोसा, पूरा ताउन लगाने से जो है, जो इतने सालों से जो धोखे हो रहे हैं, जो वादा खिलाफी हो रही है, ये आइंदा मुसलसल बढ़ता जाएगा। तो एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पावर की इस हिंदुस्तान में ज़रूरत है। हर स्टेट में आपने देखा है, जैसे मिसाल के तौर पर मध्य महाराष्ट्र में हमारे पड़ोसी रियासत में देखिए, पहले सिर्फ कांग्रेस थी, उसके बाद NCPI नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने बनाई, फिर शिवसेना बनाई गई बाल ठाकरे के जरिए से, तो वहाँ पर जो है एक बदलाव आया जी। और आंध्रा तेलंगाना में MIM है और इसमें आंध्रा में YSRCP है, TDP है, तो कांग्रेस को हटाकर वहाँ भी दूसरे पार्टियों को मौका देने से वहाँ पर बहुत बदलाव आया। यूपी बिहार में भी जो है कांग्रेस को हटाकर वहाँ पर RJD और SJP को मौका दिया गया, BSP को मौका दिया गया। तो हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि SDPI को भी एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पावर के नजरिए से आप देखें जी। और अगर आप हमें इख्तिदार में लाए, हमें ताकत दें, तो इंशाल्लाह आप हमारे कारनामों, हमारे मेहनतें और कारनामों के अंजाम तो आप देख रहे हैं कि कोविड में हमने कैसे खिदमत की और अलग अलग टाइम पर हमने कैसे खिदमत की, और सियासी हमारी जद्दोजहद क्या है, सियासी मसले मसाइल में हमने कैसे लोगों के साथ ठहर कर उनके कंधे से कंधे मिलाकर जो है जद्दोजहद में शामिल रहे, एहतजाज करते हैं, चाहे वो अक़लियतों का, मुसलमानों का मामला हो, चाहे किसानों का, दलितों का मामला हो, हम हर दम जो है उनके साथ रहकर इस जद्दोजहद में शामिल रहे। तो इसको आपको पहचानना चाहिए, चाहे उल्मा हो, हमायदीन शहर हो और आम आवाम हो। SDPI की जद्दोजहद को पहचान कर अगर आप उन्हें भी इख्तिदार में लाएंगे, एक ताकत देंगे, तो हम ज़रूर ये वादा करते हैं, भरोसा देते हैं, जैसे हम इलेक्शन से पहले आपके साथ खड़े हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, आपके मसले मसाइल को हल कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने के बाद भी आपके साथ हम ठहर कर आपके मसले मसाइल को हल करेंगे इंशाअल्लाह। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका की जानिब से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत से इंफॉर्मेशंस दिए जो एक ज़रूरी समझता हूँ आज के हालात में। इंशाअल्लाह आगे देखेंगे कि क्या इसके हल निकलते हैं। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।